भारत के इलेक्शन कमीशन टीएस कृष्णमूर्ति जी, प्रवीण चड्डा जी, दूसरे आदरणीय पीवी कृष्णमूर्ति जी, आचार्य आदरणीय चंद्रा जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी विशिष्ट जन, उपस्थित बहनों भाइयों, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हो रही है। सुगाल चंद जी जैन और उनके परिवार से मेरा 93-94 से ही संपर्क रहा है। निश्चित रूप से ये भगवान महावीर स्वामी फाउंडेशन भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये फाउंडेशन वास्तव में जियो और जीने दो की सोच पर काम कर रहा है। अहिंसा परमो धर्म, इसको भी सुगाल चंद परिवार जी ने स्वीकार किया है, अंगीकार किया है और उस पर आचरण भी कर रहे हैं। परोपकार ही जीवन को सार्थक करने का मुख्य लक्ष्य उन्होंने बनाया है। प्रसन्न चंद जी जैन मंच पर बैठे हैं। सुगाल चंद जी जैन के बाद उन्होंने उनका उत्तराधिकार स्वीकार किया है। हमारी अपनी परंपरा रही है, चाहे सांस्कृतिक परंपरा कहो या आदिकाल से जो चली आ रही है वो परंपरा कहो, हम दीन दुखियों की सेवा करने का काम करने में हमेशा अग्रणी रहे हैं और यही काम भगवान महावीर फाउंडेशन के द्वारा भी निरंतर संचालित किया जा रहा है। मैं पहले भी कई कार्यक्रमों में आया हूँ, सुगाल चंद जी जैन के द्वारा जो आयोजित हुए वो। आज जिन 4 संस्थाओं को उन्होंने पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है, वास्तव में वो चारों संस्थाएं बहुत अच्छा परोपकार का काम करती हैं। यहाँ अशोक जी भगत बैठे हैं, उनके संस्थान को तो मैं स्वयं देखने गया था, रात्रि विश्राम भी वहाँ किया। कठोर परिस्थिति में साहस के साथ काम करते हैं। नक्सली एरिया है, नक्सलियों की कोशिश रहती है कि अशोक भगत जी को वहाँ से खदेड़ दिया जाए। अशोक जी भगत की कोशिश होती है कि नक्सलियों को नेस्त नाबूद कर दिया जाए और इसी स्ट्रगल में वो अशोक जी भगत हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। मेरे मंत्रालय की एक कमेटी में भी हमने इनकी योग्यता का उपयोग करने का निर्णय लिया है और वो सेवाएं दे रहे हैं। मेरे विभाग के संयुक्त सचिव भी यहाँ विराजमान है। मैं इस अवसर पर इतना कह सकता हूँ कि मेरा विभाग भी जिस प्रकार की कार्य गतिविधि सुगाल चंद जी जैन के माध्यम से महावीर फाउंडेशन द्वारा की जा रही है, इस प्रकार की अनेक योजनाएं मेरा मंत्रालय भी संचालित कर रहा है। मैं इस अवसर पर 2 योजनाओं की जानकारी देकर आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा। हमने अभी जो सुनते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं और बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के, उनको प्राथमिकता से कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा देकर के बोलने लायक बनाना और सुनने लायक बनाना, ये चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है और 6 लाख रुपए तक का खर्चा भारत सरकार का मेरा मंत्रालय देता है और वो कॉक्लियर इम्प्लांट चिकित्सा सुविधा 5.5 या 5 लाख के अंदर अंदर हो जाती है। विकलांगों को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। अनुसूचित जाति, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस प्रकार की सहायता देते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी परंपरा रही है, पुराने लोग अपनी कमाई का 2%, 5%, 10% अलग से रखते थे, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो या कोई भी हो, और वो जो भी ऐसा अच्छा काम करने वाले लोग आते थे उसमें से उनको धनराशि देते थे। हमारे यहाँ ये भी परंपरा रही है कि ऐसे संस्थानों को संचालित करने के लिए, ऐसे सेवा कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे लोग जमीन भी दान देते थे। जमीन दान देने के साथ साथ निर्माण कार्य के लिए
धनराशि भी, नगद धनराशि भी दान देते थे। और कई बार जब वहाँ श्रमदान होता था, उस संस्था का भवन बनाने का काम होता था, तो श्रमदान भी करते थे, जमीन भी दे दी, पैसा भी दे दिया और पारिश्रमिक काम भी करने का काम किया। इस प्रकार का सब करते थे। पर योग संयोग धीरे धीरे ये परंपरा थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है। इस परंपरा को मजबूत करने की आवश्यकता है। पता नहीं क्यों मानसिक कुछ विकृतियां आने लगी है आजकल। पहले तो सरकार को पंचायत भवन बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, न्यायालय बनाने के लिए और स्कूल बनाने के लिए लोग जमीन दान देते थे, आर्थिक दान देते थे, परिश्रम भी करते थे। पर आज अगर कहीं देख लिया जाता है, लिखा हुआ है कि ये सरकारी संपत्ति है, तो लोगों के मन मस्तिष्क में तुरंत एक बात आती है, सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है, इसको लूटो खसूटो, खाओ पियो और बच जाए तो तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दो, दूसरों के उपयोग में नहीं आ सके। इस प्रकार की प्रवृत्ति आती जा रही है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए महावीर स्वामी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की आवश्यकता है। सुगाल चंद जी जैन और उनके परिवार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों की सोच की आवश्यकता है। ये चारों संस्थाओं के जिनको आज पुरस्कृत किया गया है, ऐसी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की प्रेरणा और उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ आज के इस कार्यक्रम से हम इस प्रकार की प्रेरणा लेकर के जाएंगे और दीन दुखियों की सेवा करने में तन मन धन से सहयोग करेंगे, ऐसा विचार लेकर के जाएंगे। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ या प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अन्य प्रतियोगी जो इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं, आवेदन दिया है परंतु चयन समिति ने उनका चयन नहीं किया है, छोटी मोटी खामी रही होगी, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रयास करें और अपना स्तर ऐसा बनाए कि वो भी यहाँ बैठे और इस संस्था द्वारा जो सम्मान राशि दी जाती है उसको प्राप्त करने की स्थिति में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। I request all the awardees, the members of the jury and the trustees of the foundation to share the stage with the chief guest for the group photo. To kindly garland Shri Avinash Kumar Avasthi. Sir, all four organizations are such that we can work with them. All organizations are regular The foundation takes great pleasure in honoring the dignitaries present on the stage. I request Chief Justice G.S. Singhvi to offer a memento to Chief Guest Shri Tawar Chand Ji Gehlot.
I now request our chief guest to honor Shri Justice G.S. Singhvi. Shri T.S. Krishnamurthy. And Acharya Shri Jarana ji. Mr. Praveen Chheda is General Secretary of Viraitan. May we now request Acharya Shri Ji to offer a benediction. समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इस सत्कर्म की जो अनुमोदना है उससे श्रेष्ठ कार्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं श्री सुभाषचंद्र जी एवं उनके परिवार को अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद दूंगी और जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जिन्होंने इस सत्कार्य को इतना महत्व देख करके वो यहाँ पे आए हैं, बस ये प्रभु के आशीर्वाद को समझकर इस सत्कार्य के दिए से दिए जलाते हुए इस मानव जाति के लिए हम दीपावली का आयोजन करें। इस भाव के साथ मंगल पाठ। नमो रन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उभच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूनम, एसो पंचनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानंच सव्वैसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकतमा, हरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पन्नतो धमो लोकतमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। इस मार्ग पर चलने की हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, आप सभी दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। अब्धिर्नक्तिकदं पकस्य तिलको निशेष सूर्यावले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरु भक्तिशाली मनसां मौलिस्तपस्वीजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ठ समय। श्री गौतम स्थान मुदे, श्री गौतम स्थान मुदे। गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य समृद्धि से प्राप्त हो। मंगल। Mr. Vinod Kumar will now propose the vote of thanks. Honorable Minister and distinguished guest, being relatively younger, I got the easiest and pleasant job, namely the vote of thanks. After everything is over and people are eager to move out. Jokes apart, I am sure that the awardees would be gratified at having received their awards in the hands of the Honorable Minister. The presence
of a popular and senior politician in our midst as lustre to the occasion. On behalf of the foundation, we offer our grateful thanks to the Honorable Minister who has spent most of his brief stay at Chennai at our function. Thank you, sir. I hope we will have more occasion to have the Minister with us for a longer spell. We are once again grateful to you, sir. The foundation is extremely thankful to the members of the selection jury for bestowing the considerable time and effort in finalizing the selection process. We are also grateful to the sponsors, nearly 224 of them, who have taken the initiative and interest in sponsoring the nominees for consideration of the selection jury. Of course, the foundation work would have been in vain but for the hundreds of entities who are toiling under difficult conditions in serving their fellow men. The foundation would like to place its sincere appreciation of the work done by these entities, and on behalf of their beneficiaries, the foundation also like to thank the NGOs who have been serving the weaker section of the community for a long time. We are also grateful to the awardees who have come a long way from distant places to receive their awards. The citations read earlier speaks of the quality of the service rendered by those awardees. Our heartfelt thanks to them. Yet again, we are grateful to a large number of visitors who are present here to lend their support to the work being done by the foundation as well as the NGOs. We are thankful to the members of the media for their coverage of the event. Before I close, I would also like to thank the official team of the foundation for the speed and accuracy